मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज फिर एक धमाकेदार नोटिस जारी हुआ है जो कि एग्ज़ाम के जो पोस्टपोन से संबंधित है और एग्ज़ाम का जो मोड है वो चेंज किया गया और साथ में ही सिलेबस को रिवाइज़ किया गया है। तो जो एस्पिरेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो इसने फिर एक धक्का लगाया है और एग्ज़ाम थोड़ी सी आगे शिफ्ट हुई है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की, अर्थात हम बात कर रहे हैं ADPO एग्ज़ाम के बारे में, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। ये जो एग्ज़ाम होती है लॉ से संबंधित होती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो LLB होता है। एज लिमिट जो होती है 21 से 40 वर्ष होती है। तो मुख्य रूप से एग्ज़ाम वगैरह के फॉर्म वगैरह सब भरा लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्ज़ाम जो ऑनलाइन पद्धति से होने वाली थी तो उसके मोड को चेंज किया गया है और यहाँ पर इसका मोड रखा गया ऑफलाइन पद्धति का, OMR शीट वाला। आपको सभी को पता है। और जो एग्ज़ाम होगी वो 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट की जाएगी 12 से 3 बजे के बीच में। और साथ में ही पुनरीक्षित परीक्षा योजनाएं पाठ्यक्रम भी यहाँ पर जो है प्रकाशित किया जा रहा है। तो आपने भी अगर ये फॉर्म भरा है तो एक बार फिर से सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, 30 अगस्त को आज ये नोटिफिकेशन आया है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो एग्ज़ाम है, सबसे फर्स्ट थिंग है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। देन सेकंड एग्ज़ाम पार्ट ये है कि ये 2 पार्ट्स में कंडक्ट की जाएगी, A और B। A में जो है बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जैसे क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कि ईच क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स, तो ये हो गए 150 मार्क्स। सेकेंड पेपर में विधि यानी कि लॉ से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस इसका अभी हम जस्ट बात करेंगे। तो ये टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो ये हो गए 300। तो इस प्रकार से 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 3 घंटे में आपको देना है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जब आपका इसमें जो भी जितने भी गुना यहाँ पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। देन टोटल अगर हम बात करें तो 500 आउट ऑफ के आधार पर जो है एग्जाम में से भविष्य तय होगा आपका सरकारी वकील बनने का। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जाम का लेवल नहीं है फिलहाल। बहुत अच्छा एग्जाम है। वन स्टेप में या 1 कट में ही आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और वो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 या दैट मीन ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, यानी कि जितने क्वेश्चन सही ठीक है, तो ये पता ही है आपको। तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, जैसे कि हम देख रहे हैं पार्ट A और पार्ट B, तो आपको इंडिविजुअली पार्ट A में भी 40% नंबर लाना है और इंडिविजुअली आपको पार्ट B में भी 40% नंबर लाना है। 40% नंबर का मतलब ये हो गया कि जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि खंड 1 में 150 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, पूर्णांक है टोटल। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 में आपको इसका 40% होता है 60 नंबर, मतलब मिनिमम आपको 60 नंबर लाना ही लाना है। और सेकंड पेपर में भी आपको 40% नंबर लाना है, मतलब 300 के हिसाब से हो जाते हैं 120 क्वेश्चन। तो इसका मतलब आप जब इतने मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे तो ही आप जो है एग्ज़ाम में जो है पास हो पाएंगे, और बाकी जो मेरिट है वो तो फिर मेरिट के अकॉर्डिंग तय हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आपको याद रखना है कि आपको इंडिविजुअली A पार्ट और B पार्ट में 40% अंक प्राप्त करना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, बाकी सभी वही है पैटर्न जो जनरली एग्ज़ाम में होता है कि किस प्रकार से क्या होगा। और आप फिर भी इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको ये वाली वेबसाइट को विजिट करना है। ऑटोमेटिकली ये जो नोटिफिकेशन हमने खोल रखा है ये खुल जाएगा और आप इसको बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझ सकते हैं। हम यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो निकाल कर ला रहे हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, 7 दिन के अंदर आपत्तियां मंगाई जाएंगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो अभी हम एग्ज़ाम तो फिर हम देखेंगे भैया कि हमें क्या करना है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो 40% है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी के लिए है।
SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जनों को दोनों सेक्शन में 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट था। अब हम आ जाते हैं, आप स्कोर पढ़ लीजिएगा, हमने खास बातें बता दी सिलेबस के ऊपर। रिवाइज सिलेबस क्या है, तो जनरली हर MPPSC का जो सिलेबस होता है यहाँ पर भी 5 यूनिट वही है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम है था उसमें भी फर्स्ट पेपर सेम था। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति, अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल नेशनल, मध्य प्रदेश की प्रमुख जो करंट अफेयर से समसामयिक घटना है प्रसिद्ध उसके बारे में देखना, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है। तो आपकी जो 3 यूनिट है ये तो हो जाएगी आपकी मुकेश माहेश्वरी में से कवर, और भी मध्य प्रदेश की कई बुक आती हैं तो आप कर सकते हैं। देन करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र मैगजीन को रीड कर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंप्यूटर की भी जो है अलग अलग राइटर्स की बुक आती है यूनिट वाइज, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार का सिलेबस इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं मुख्य रूप से जो जिस पर ये टिका हुआ है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 यूनिट है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो यूनिट है वो टोटल 10 है। तो मान के चलिए एक यूनिट का वेटेज कितना है, 10 यूनिट का। सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 में बात की गई है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, इंडियन पिनल कोड 1860 की, द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की। 3 टॉपिक दे रखे, 3 एक्ट दे रखे, आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट CPC यहाँ पर दे रखा है, मोटर व्हीकल एक्ट, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की बात की गई है। यूनिट 3 में बात की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और पॉस्को एक्ट 2012, देन आर्म्स एक्ट 1959। यूनिट 4 में यहाँ पर बात की गई है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेडिशरल एक्ट 2013, देन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एंड देन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इसी प्रकार से यूनिट 5 का सिलेबस हम देख सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यूनिट 6 में है। जो है DV एक्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और डाउरी एक्ट 1961 यहाँ पर दे रखा है। और फिर है जो महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 है, वो एक्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है। और यूनिट 7 में चर्चा की गई है RTI की, सूचना का अधिकार अधिनियम की 2005 की। फिर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की यहाँ पर बात की गई है। फिर नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट का जो सब पार्ट है जो गर्भधारण पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, उसके बारे में चर्चा की पढ़ना है आपको एक्ट। देन यूनिट 8 में है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, अनुसूचित जाति और जो SC ST एक्ट 1989 वो यहाँ पर पढ़ना है हमें। और अब अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 पढ़ना है। इसी प्रकार यूनिट 8 में दे रखा है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। और यूनिट 10 में पढ़ना है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर दे रखे सारे, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, मध्य प्रदेश गोवंश वध्य प्रतिषेध अधिनियम 2004 और मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नोट भी पढ़ लीजिए। उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में उपरोक्त लिखित अधिनियमों में यदि केंद्र शासन या राज्य शासन का कोई संशोधन किया जाता है तो उसे भी पाठ्यक्रम में शामिल माना जाएगा। यह अर्थात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपडेट हो रहा है करंट अफेयर में, जो कहीं हमको पता है कि इस पर जो है कई जो एक्ट पुराने हैं उन पर संशोधन भी किया जाता रहता है। तो अगर कुछ नया परिवर्तन होता है तो वो भी इसमें मान्य होगा, तो वो भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो वो भी पर डेट पर बदलता रहता है। तो दोस्तों ये सिलेबस की बात थी। मुख्य रूप से आज का हमारा जो वीडियो था इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर था कि आपको ये रिवाइज सिलेबस बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एग्जाम का हमने शॉर्ट में क्राइटेरिया भी बता दिया कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपका सिलेबस क्या है पार्ट ए का, पार्ट बी का सिलेबस क्या है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40% नंबर इस सेक्शन लाना है। अगर आप अदर कैटेगरीज के हैं तो आपको 30% नंबर जो है लाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग है और ऑब्जेक्टिव। आई थिंक ये चीज़ें जो है सफिशिएंट है। और भी दोस्तों अगर आप इस एग्जाम से संबंधित जानकारी चाहते हैं या कोई एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि आपको आज की वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। सो यही कहना चाहेंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।